हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मेरे चैनल आदित्य बटलर पर आप लोगों का स्वागत है। अगर मैं आपको ये कहूं कि दिल्ली से जयपुर और मुंबई से हैदराबाद जाने के लिए हर इंडियन को वीज़ा लेना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? क्या बकवास है? ये तो भारत का ही हिस्सा है और भारत एक देश है, राइट? भारत स्वतंत्र होने के बाद कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ सकता था, लेकिन इसे जोड़े रखने के लिए ये काम एक हीरो ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज उनका जन्मदिन नेशनल यूनिटी डे के नाम से भी मनाया जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाड़िया, बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम झावेर भाई था, जो कि एक किसान थे, और इनकी माता लाड़बाई, जो कि एक हाउसवाइफ थे। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत देश एक देश कैसे बना। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि 1947 का भारत कुछ ऐसा दिखता था तो ये बिल्कुल गलत है। 1947 का भारत तो ये था। 1947 का भारत आज का भारत नहीं था। ब्रिटिश भारत को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन हमें एक देश नहीं 562 अलग अलग प्रिंसली स्टेट देकर जा रहे थे, और मन ही मन में हंस रहे थे ये सोचकर कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत के फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये सारे फैक्ट इसी ओर भी इशारा कर रहे थे। से लेकर कल्चर तक, भाषा से लेकर भगवान तक हम अलग हैं। इन प्रिंसली का टोटल एरिया आज के भारत का 45% एरिया था, जिसे जीतने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक जंग भी लड़नी पड़ी। एक दूसरे को जोड़े रखने वाला फेविकोल का भी उस समय इन्वेंट नहीं हुआ था। ऐसी सिचुएशन में भारत की जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे, उनके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे। नंबर 1 भारत का हिस्सा बने, नंबर 2 पाकिस्तान का हिस्सा बने, या नंबर 3 इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन फिर भी साम दाम दंड भेद सारी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ा। सरदार पटेल एक ऐसे महान लीडर थे जो अगर सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, जिसके बाद प्रॉपर इलेक्शन कमीशन बना, लेकिन 1946 में ही क्लियर हो गया था कि जल्द ही भारत एक इंडिपेंडेंट देश होगा और किसी न किसी को इसे लीड करना ही पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर को ये पता था कांग्रेस का जो भी प्रेसिडेंट होगा वही भारत को इस ट्रांजैक्शन पीरियड में लीड करेगा। उसके बाद क्या होगा देश डिसाइड करेगा। कांग्रेस में इंटरनली 15 लीडर्स की कमेटी ने वोट दिया। उनमें से 12 लीडर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट देकर उन्हें अपना लीडर चुना, और 3 लोगों ने कोई वोट कास्ट किया ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला, लेकिन नेहरू जी सेकंड पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक चिट्ठी लिखी। सरदार पटेल ने वो चिट्ठी पढ़ी और अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। क्या हो सकता है उस चिट्ठी में? शायद एक रिक्वेस्ट, या शायद एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत को जोड़े रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए पटेल सर अपना सब कुछ, अपना ईगो, अपना टाइटल, यहाँ तक कि अपनी पोजीशन तक छोड़ने के लिए तैयार थे। सिर्फ एक झंडा ऊंचा करने से कोई भी देश स्वतंत्र नहीं होता है। देश में एकता लानी है तो इन 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट के लीडरों को एक करना होगा। इसी मिशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथी बीपी मेनन सर इन राजाओं और सुल्तानों से मिले। ऐसे सन 3 चीजों पर हुआ। नंबर 1 सिक्योरिटी, यानी जो भारत का हिस्सा बनते हैं उन्हें भारत की आर्म फोर्सेस आर्मी सिक्योरिटी देगी। नंबर 2 फोर्सेस एफर्ट, उनकी फोर्सेस एफर्ट सिर्फ भारत ही मैनेज करेगी। और नंबर 3 कम्युनिकेशन, या फिर वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो या रेलवे रास्ते या ट्रांजैक्शन, ये सारी बातें भारत देखेगा। सोच कर देखिए ये टास्क कितना डिफिकल्ट होगा। जो कई जनरेशन से राजा महाराजा जैसे रहते आए हैं, सिर्फ कुछ सालों के अंदर अंदर दुनिया की बिगेस्ट डेमो मिस्ट्री का हिस्सा बनने जा रही थी। उनका एक कोण किसी और के एक कोण के बराबर होने वाला था। इन प्रैक्टिकल बात 562 टाइम बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को कन्वेंस करनी पड़ी होगी, तब जाकर एक भारत बना। और इसी बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए।